सुपरपोजिशन थ्योरम, इसका स्टेटमेंट देखो। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी जाल में दो या दो से अधिक वोल्टता स्रोत उपस्थित हैं, तब जाल के किसी एक अवयव से जाने वाली कुल धारा प्रत्येक विद्युत स्रोत के कारण उसी अवयव से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, जबकि अन्य विद्युत स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। देखो, ये कोई जाल है, इसमें दो वोल्टता स्रोत हैं। अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों के कारण जितनी धारा इन तीनों अवयवों में से किसी में एक में जाती है, उतनी ही धारा इसके कारण और इसके कारण जो धारा जाएगी उनके योग के बराबर होगा। जब अगर इसकी के कारण धारा निकालनी है, तब इसको इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस करना है। तब इसके कारण धारा निकालनी है इसमें, तो इसको इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करना है। पहले हम ज्ञात करते हैं, केवल E1 वोल्टता स्रोत लगा हुआ है। E2 वोल्टता स्रोत को हमने उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया। जब तक कि स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा स्मॉल r कुछ नहीं दी गई हो, उसकी प्रतिबाधा हम शून्य मानते हैं। यहाँ कुछ नहीं दे रखी, इसलिए हम यहाँ पर शून्य मान लेंगे, मतलब एक सीधा तार लगा देते हैं। अब इस स्रोत के कारण हमने मान ली कि इस सर्किट में धारा I प्रवाहित होती है, और इस Z3 अवयव प्रतिबाधा में माना कि धारा का मान I1 है। तब हमें इस I1 का मान निकालना है। फिर हम E1 वोल्टता स्रोत को हटा देंगे, E2 को लगाएंगे, फिर E2 के कारण इसी में धारा का मान ज्ञात करेंगे। उन धाराओं को दोनों का योग करेंगे, वो धारा आ जाएगी Z3 में प्रवाहित होने वाली धारा। तो देखो, धारा यहाँ से I निकलती है। अब ये दोनों समांतर क्रम में इस धारा, क्योंकि जहाँ धारा बढ़ती है, देखो धारा यहाँ से I निकली, अब धारा इधर भी जाएगी, धारा इधर भी जाएगी। तो जहाँ धारा बढ़ती है तो वो क्रम होता है समांतर क्रम। तो Z2 और Z3 समांतर क्रम में हैं, तो धारा विभाजन नियम से I धारा को बांटना है Z3 अवयव में। तो नियम क्या है? सामने का प्रतिरोध अपॉन दोनों का योग इनटू आने वाली धारा। तो सामने कौन है? Z2 अपॉन दोनों का योग इनटू आने वाली धारा कौन सी है? I, समीकरण नंबर 1। अब हमें I कौन सी है? परिपथ की जो कुल धारा है ना, वो I के बराबर है, मतलब बैटरी से निकलने वाली धारा। वो कैसे ज्ञात करेंगे? वो ज्ञात करते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? I बराबर E/R। तो देखो, ये दोनों जो हैं हमारे वोल्टता के हैं, इन दोनों के बीच हमें तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो बैटरी को हटा दें, इन दोनों सिरों को पकड़ें और इन दोनों सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध देखना है, तुल्य प्रतिबाधा देखनी है। तो Z2 और Z3 समांतर में हैं, उसके साथ Z1 श्रेणी क्रम में है। तो क्या हुआ? Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस Z1। तो ये हो गया हमारा तुल्य प्रतिबाधा परिपथ की। ओम का नियम क्या है? I बराबर E/R। R क्या है? तुल्य प्रतिरोध। तो धारा I का मान आ गया। अब इस I का मान समीकरण 1 में रख दो। ये मान रख दिया समीकरण नंबर 1 में I का मान, देखो ये दिया है। अब इसका LCM ले लिया है। LCM लेके हमने I1 का मान ज्ञात कर लिया, समीकरण नंबर इसको A डाल दिया है। अब हम E1 को हटाएंगे और E2 स्रोत को रहने देंगे। ये E2 लगा हुआ है, E1 को हटा दिया है। इसकी प्रतिबाधा कुछ नहीं दे रखी, आंतरिक 0 मान लेंगे। अब वापिस इधर से धारा का मान लेते हैं। इस परिपथ में I' जा रहा है, जिसकी धारा Z3 में I2 जा रही है। अब धारा इधर से जा रही है, तो देखो धारा ऐसे निकली। अब धारा इसमें और इसमें बटेगी, मतलब ये दोनों समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम में धारा विभाजन नियम क्या कहता है? सामने का प्रतिरोध अपॉन दोनों का योग इनटू आने वाली धारा। ये दो नियम लगा दिए वाला। अब I' का मान ज्ञात करना है। I' क्या है? इस बैटरी के द्वारा परिपथ को दी गई प्रवाहित धारा। तो अब इसकी धारा का मान निकालना है। तो देखो वही पहले लगाएं ओम का नियम। तो पहले ज्ञात करेंगे इन दोनों के सिरों के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है। प्रतिरोध है, देखो अब Z1
और Z3 समांतर में है, Z2 के साथ श्रेणी क्रम में है। तो Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 समांतर, Z2 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध, तो धारा हो गई वोल्टता बटे प्रतिरोध, धारा का मान आ गया। I' का मान समीकरण 2 में रख दिया, इसको हमने हल कर लिया, तो ये मान आ गया I2 का। अब I2 धारा कौन सी है? वोल्टता स्रोत E2 के कारण प्रतिबाधा Z3 प्रवाही धारा, और उधर से I1 कौन सी है? वोल्टता स्रोत E1 के कारण प्रवाही धारा। अब दोनों लगे हुए हों तो सदिश योग करना है दोनों का, क्योंकि इधर से धारा भी इधर जाती है, इससे धारा भी इधर जाती है, दिशा दोनों सेम है, दोनों का योग कर देंगे A प्लस B से, तो ये कहलाएगी हमारी I1 प्लस I2 बराबर ये धारा। ये तो हो गई अलग अलग वोल्टता स्रोतों के कारण प्रतिबाधा Z3 में से प्रवाहित धारा। अब हमें निकालनी है, अगर दोनों स्रोत लगे हुए हैं तो Z3 में से इतनी ही धारा जाती है। तो देखो वही फर्स्ट वाला डायग्राम है, E1 लगा हुआ है, E2 लगा हुआ है। हम इन दोनों के कारण इसमें धारा मैंने I4 मान ली, उसका मान ज्ञात करेंगे। I4 का मान इसके बराबर आना चाहिए। अगर इतना आ जाता है तो प्रमेय हमारी सिद्ध हो जाती है। तो देखो E1 के कारण मैंने मान लिया कि इस परिपथ में धारा I3 इधर से जाती है, I3 ऐसे गई, अब ये समांतर क्रम में धारा बटेगी, तो मैंने मान लिया कि I4 वाली इसमें चली गई, तो शेष कितनी बची? I3 माइनस I4 इधर से जाएगी। अब देखो बात ऐसी, यहाँ पर इधर वोल्टता स्रोत है, इधर से धारा ऐसे जानी चाहिए थी, ऊपर से आ रही है। मैंने मान लिया कि E1 जो स्रोत है ना, E1 की वोल्टता E2 की वोल्टता से बहुत ज़्यादा है, मतलब धारा फाइनली ऐसे प्रवाहित होती है। अगर इधर से धारा 5 जाती है तो इधर से 5 से कम आ रही होगी, जिसमें से कुछ कट पिट के करंट फाइनली इधर जा रहा होगा, ये माना गया है जी। तो इधर से धारा I3, तो देखो इसमें लगाएंगे किरचॉफ वोल्टता नियम, इस लूप में इस लगाएंगे किरचॉफ वोल्टता नियम, तो इसमें लगाना किरचॉफ वोल्टता नियम। तो यहाँ से चलो, इस पॉइंट से इस पॉइंट चलना है, तो देखो Z1 में कितना प्रवाहित हो रही है? I3, तो कितनी वोल्टता? Z1 I3, इसमें कितनी है? Z3 I4 माइनस के E1 बराबर 0। देखो Z1 I3 प्लस Z3 I4 में E1 बराबर 0, ये उधर भेज दे समीकरण नंबर 3। अब वापिस इस लूप में देखो, यहाँ से Z3 I3 माइनस I4 प्लस का E2, धारा विपरीत है तो माइनस साइन आ जाएगा, तो Z3 I4 बराबर 0। ये समीकरण हो गया, ये समीकरण। अब इसको E2 को इन दोनों को हम उधर भेज दिया पॉजिटिव, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करना है। समीकरण 3 को गुणा कर दिया Z2 से, 4 को कर दिया Z1 से, और दोनों का योग कर दिया, इससे ये कट जाएगा। इससे हम I4 का मान निकाल लेंगे, और ये I4 का मान किसके बराबर? समीकरण नंबर C से IM प्लस I2, मतलब जो धारा इस सर्किट में इन दोनों के कारण इसमें जाती है, उतनी धारा इसके कारण इसमें जाएगी, इसके कारण इसमें जाएगी। जब ये लगा हुआ है इसको हटाना है, ये लगा हुआ है इसको हटाना है, और उनका सदिश योग करना है। धन्यवाद।